Hello guys, today we are going to solve our last topic, that is achiever section, question number 26 to question number 30 of chapter 4, length, weight, capacity, time and money. Question number 26. Sneha is practicing for a race. She uses the given map to find the possible routes. The route must start from her school and end at home. She wants to run the shortest route. Which of the following is the best route? तो स्नेहा को प्रैक्टिस के लिए एक रूट डिसाइड करना है इस मैप में से स्कूल से होम तक का। तो सब में पहले फर्स्ट रूट आपको ऑप्शन ए में दिया है, स्कूल, मार्केट, चर्च टू होम। तो हम वो देख लेंगे कि उसका एडिशन कितना होता है। किलोमीटर्स दिए हुए आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो स्कूल से मार्केट का 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर देन प्लस 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर। देन ऑप्शन बी आपको दिया है, स्कूल टू लेक टू होम। स्कूल टू लेक कितना है, 5 किलोमीटर एंड लेक टू होम 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 6 = 11 किलोमीटर। देन ऑप्शन सी, स्कूल टू मॉल टू लेक टू होम। ये थर्ड रूट है जो दिया हुआ है आपको शॉर्टेस्ट फाइंड करना है। तो जिसकी भी एडिशन कम आएंगी वो रूट सही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 6 दैट इज़ 11 किलोमीटर। देन ऑप्शन डी, स्कूल टू मॉल टू म्यूज़ियम टू होम। तो इसके एडिशन हो जाएंगे 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर दैट इज़ 6 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, 6 किलोमीटर, दैट इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ आपको 3 इक्वेशन दिए है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट है 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 3 क्यूब्स। तो 3 क्यूब्स इक्वल्स टू 2 kg दिया है जो 2000 ग्राम है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। 3 एप्पल वे इक्वल टू 2 सिलेंडर। तो यहाँ 6 एप्पल दिए हुए हैं इक्वल्स टू 3 सिलेंडर, तो इसको हाफ कर देंगे अगर 3 एप्पल, तो इसका हाफ 1.5 सिलेंडर हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। देन ऑप्शन सी, 2 सिलेंडर एंड 1 क्यूब वेज द सेम। तो आपको सेकंड इक्वेशन में दिया है 2 सिलेंडर इक्वल्स टू 1 क्यूब, तो ये ऑप्शन सही होगा, दोनों का इक्वल वेट है। सेंटेंस तो घुमा के दिया हुआ है लेकिन इक्वेशन और सेंटेंस का मीनिंग सेम है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ रिंग। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें से आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ हमने इसके पहले जो क्वेश्चंस देखे उसमें ये पहले देखे थे जिसमें 3 एक जैसे हो, हमने उसको पहले सॉल्व किए थे। यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रो में देखेंगे तो 2 बैंगल 1 नेकलेस है, और थर्ड कॉलम में देखेंगे तो 1 बैंगल 2 नेकलेस है। हम तो फर्स्ट रो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या है, 2 बैंगल प्लस 1 नेकलेस इक्वल्स टू 1020 रुपीज़ दिया हुआ है। हमने बी ले ली है बैंगल और एन नेकलेस के लिए। तो 1 नेकलेस का हम देख लेंगे इक्वेशन क्या बनेगा, 1020 माइनस 2 बैंगल्स, प्लस जब अपोजिट साइड में जाता है तो वो माइनस हो जाता है। ये एक इक्वेशन मिल गया। थर्ड कॉलम 1 बैंगल प्लस 2 नेकलेस इक्वल्स टू 1290। तो यहाँ हम 1 बैंगल का तो हमें आइडिया नहीं है, नेकलेस का हमें एक इक्वेशन मिला है दैट इज़ 1020 माइनस 2b। ये हमने पुट कर दिए इस इक्वेशन में। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1b प्लस 2 इंटू 1020 जो हो जाएगा 2040 हो जाएगा, एंड प्लस 2 इंटू माइनस 2b माइनस 4b हो जाएगा इक्वल्स टू 1290। अब b हम एक साइड ले लेंगे और जो नंबर्स है वो हम एक साइड ले लेंगे, तो 2040 माइनस 1290 हो जाएगा और 4b माइनस 1b हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 750 इक्वल्स टू 3b। अब हम b इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, हमने पहले इसीलिए ऐसा किया था ताकि माइनस प्लस में आपको कन्फ्यूजन ना हो। 3b इक्वल्स टू 750, सेम इक्वेशन है, हमने उसके साइड्स चेंज कर दिए। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 750 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू ₹250। तो बैंगल की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल गई, 250। अब हम ये बैंगल की वैल्यू यूज़ करके क्या कर सकते हैं, नेकलेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ब्राउन कलर में, वो हम उसमें पुट करके नेकलेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1020 माइनस 2 इंटू 250। तो 1020 माइनस
500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 520। तो नेकलेस की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 520। अब हम ईयरिंग की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये दोनों की वैल्यू पता चल गई है तो हम कोई भी एक इक्वेशन ले सकते। थर्ड रो लिए हमने, जिसमें है 1 ईयरिंग प्लस 1 बैंगल प्लस 1 नेकलेस इक्वल्स टू 890। सेकंड कॉलम में भी सेम इक्वेशन है, तो 1 ईयरिंग प्लस बैंगल की वैल्यू 250 एंड नेकलेस की वैल्यू 520 इक्वल्स टू 890। अब दोनों के एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 770। अब 770 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 890 से, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? ईयरिंग का वैल्यू क्या मिलेंगी? 120 रुपीज़। तो एक ईयरिंग कितने की हो गई? 120। अब रिंग की वैल्यू फाइंड हो सकती है क्योंकि ईयरिंग की, बैंगल की और नेकलेस की तीनों की वैल्यू है हमारे पास। हम फर्स्ट देखेंगे कि 1 बैंगल प्लस 1 रिंग प्लस 1 ईयरिंग इक्वल्स टू 550। तो बैंगल की प्राइस है 250 और ईयरिंग की 120। 250 प्लस 120 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 370 इक्वल्स टू 550। 370 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 रिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 550 माइनस 370, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू ₹180। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आपको तो अब फास्ट सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में टाइम लगता है लेकिन थोड़ा लॉजिक यूज़ करना है आपको। Number 29, pole A is twice as long as pole B. Pole C is 260 cm shorter than pole A. If pole C is 1040 cm long, then what is the total length of three poles? तो यहाँ पे इक्वेशन दी है आपको सेंटेंस फॉर्म में। पोल ए, इसका मतलब मैथमेटिक्स में इक्वल्स टू होता है, आप याद रख लीजिए। ट्वाइस मतलब जैसे ट्विंस से रिलेट करो, टू मल्टीप्लाई बाय, तो पोल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू पोल बी। अगर पोल ए पोल बी का डबल है तो पोल बी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पोल ए। तो ये आपका एक इक्वेशन बन चुका है। नाउ सेकंड आपको दिया है पोल सी इज़ 260 सेंटीमीटर शॉर्टर देन पोल ए। शॉर्टर मीन्स स्मॉल और लेस मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो पोल सी इक्वल्स टू पोल ए माइनस 260। अगर हम पोल ए निकालें तो यहाँ हो जाएगा पोल सी प्लस 260। तो ये एक सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गया है। हमने क्यों निकाले? क्योंकि थर्ड लाइन में देखिए, इफ़ पोल सी इज़ 1040 सेंटीमीटर, पोल सी की वैल्यू यहाँ दी हुई है आपको, तो हम इससे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पोल ए इक्वल्स टू क्या हो गया? 1040 प्लस 260 दैट इज़ 1300। ये पोल ए की वैल्यू निकल गई। अब पोल बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, हाफ ऑफ पोल ए है दैट इज़ हाफ ऑफ 1300 हो गया। हाफ ऑफ 1300 मतलब 1300 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 1300 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 650। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पोल बी का आंसर 650। तो आपको तीनों की वैल्यू पता चल गई है, आपको टोटल लेंथ निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे पोल ए प्लस पोल बी प्लस पोल सी, तो 1300 प्लस 650 प्लस 1040 इक्वल्स टू 2990, दैट इज़ 2990, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको पिक्चर फॉर्म में इक्वेशन दिए हुए। फर्स्ट आपको दिया है स्मॉल क्यूब माइनस सिलेंडर इक्वल्स टू 20 ग्राम। तो हम यहाँ सिलेंडर की एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। सिलेंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्मॉल क्यूब माइनस यहाँ 20 हो जाएगा। सेकंड है आपको बिग क्यूब माइनस स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू 70। तो बिग क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 70 प्लस स्मॉल क्यूब। हमने दोनों में स्मॉल क्यूब थे इसीलिए उसे हमने राइट में ला लिए। देन आपको नेक्स्ट दिया है टोटल वेट। तो टोटल मतलब एडिशन, तो 10 बिग क्यूब प्लस 10 स्मॉल क्यूब प्लस 10 सिलेंडर इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे? 3200। तो बिग क्यूब की हमने देखे इक्वेशन बना लिए थे 70 प्लस स्मॉल क्यूब, वो पुट कर दिए, स्मॉल क्यूब एज इट इज़। और सिलेंडर का इक्वेशन बना था स्मॉल क्यूब माइनस 20, तो ये हमने पुट कर दिए। तो यहाँ पे आ गया एक नया इक्वेशन फॉर्म हो गया। आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 10 इंटू 70 700, 10 इंटू बिग क्यूब 10 इंटू स्मॉल क्यूब 10 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अब सब स्मॉल क्यूब से यहाँ पे प्लस
10 into cube 10 cube plus 10 minus 20 is minus 200 equals to 3200. नंबर्स को माइनस किया 700 माइनस 200 500 आ गया. 10 क्यूब 10 क्यूब 10 क्यूब ऐड किए तो 30 क्यूब हो गए. अब हम नंबर्स को एक साइड ला लेंगे तो हो जाएगा 3200 माइनस 500 और 30 मल्टीप्लिकेशन में क्यूब के तो वो डिवाइड हो जाएगा. 3200 माइनस 500 इक्वल्स टू 2700 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल्स टू 90. Here you get value of small cube. You can put this in equation 1, that is cylinder equals to small cube minus 20. That means it is equals to 90 minus 20 equals to 70. Option A.